वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस थर्ड क्लास। कैसे हैं आप सब? आपका नेक्स्ट चैप्टर है दानवीर कर्ण। कर्ण कौन थे? आपने महाभारत का कार्टून देखा होगा मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो कि जो महाभारत थी वो लड़ाई थी दो खानदानों के बीच में। ठीक है, तो उसके अंदर जो दो खानदान थे वो थे कौरव और पांडव। तो कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई थी। उसके अंदर जो कौरव थे, कौरवों के सेनापति थे कर्ण, और वैसे पांडवों के भाई भी थे। तो इस चैप्टर में इनकी खासियत है, इनकी इनकी एक खासियत को उजागर करते हुए इस चैप्टर में बताया गया है। क्या बताया गया है देखते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं इन डेप्थ इनसाइट कि इस चैप्टर का क्या मर्म है, मतलब क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर में। ये निस्वार्थ भावना से दिए गए दान से परम सुख की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें दानवीर कर्ण के बारे में जानकारी दी गई है कि घायल अवस्था में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सोने के दांत को साधु रूपी कृष्ण को दे दिया। कह रहे हैं कि निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसी के अंदर हमें सुकून और चैन मिल पाता है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फिर ये भी हमारी मदद करेगा, तो उसके अंदर हमें इतना सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो बदला हो जाएगा, है ना। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बस मदद कर रहे हैं, ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें ज्यादा सुख मिल पाएगा। तो इस पाठ के अंदर हम यही देखेंगे कि कर्ण जो है वो बहुत दानवीर थे। दानवीर मतलब बहुत ज्यादा दान दिया करते थे लोगों को। तो इसमें इन्होंने बताया है कि वो घायल पड़े हुए हैं युद्ध भूमि में, यानी उनकी चोट लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो दान देने से नहीं रुके, और उन्होंने कृष्ण को, जो कि एक साधु के रूप में आए थे, उनको दान दिया। तो ये तो इसका चैप्टर की इन डेप्थ इंसाइट हो गई। अब हम चैप्टर स्टार्ट करें। महाभारत काल की बात है। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध चल रहा था। कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे। अर्जुन और कर्ण के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। अचानक कर्ण के रथ पहिया जमीन में धस गया, यानी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया। कर्ण रथ से उतरकर नीचे आए और जमीन से पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। तो कह रहे हैं कि महाभारत काल, मैंने आपको बताया था अभी कि महाभारत काल की बात है ये। तो कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई चल रही थी सिंहासन को लेकर के। ठीक है, तो कौरवों के जो सेनापति थे वो कर्ण थे, और अर्जुन और कर्ण के बीच में भी लड़ाई चल रही थी। कर्ण बहुत ज्यादा अच्छे योद्धा थे। तो अब ये लड़ाई चल रही थी, अचानक से क्या हुआ कि कर्ण का जो रथ का पहिया था वो जमीन में धस गया। तो उसको उतारने के लिए जो रथ से उतरे, उतर करके उसको निकालने की कोशिश करने लगे। फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके। अब क्या हुआ कि अब जो अर्जुन थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मतलब मारने के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया मारने के लिए। तो उन्होंने जो उनको बाण मारा, यानी तीर मारा, इस तरह मारा कि वो बेचारे बहुत ज्यादा घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। और अब क्योंकि वो जमीन पर गिर गए थे, अब उनके हाथ से होल्ड चला गया था लड़ाई का। और दूसरी बात ये हुई कि उनके जो गुरु थे परशुराम, उन्होंने उनको ये श्राप दिया था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ना, तो तुम अपनी धनुर्विद्या को इस्तेमाल ना कर पाओ। तो अब उस श्राप के तहत फिर वो अपनी धनुर्विद्या भूल गए और वो अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके, यानी वो सिर्फ उनके तीर लगते चले गए, वो उनको वापस मार ना सके उनके। ठीक है, अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके द्वार पर आया भिक्षुक कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो आप ये देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी हैं। अब क्योंकि बहुत सारे तीर उनके लग चुके थे, तो वो बहुत ज्यादा घायल थे और लगभग मरने की अवस्था में पड़े हुए थे जमीन पर। तो महावीर कर्ण की दानशीलता, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा दानशील थे, यानी बहुत दान दिया करते थे। तो दूर दूर तक लोग जो है इस बात से वाकिफ थे कि ये बहुत बड़े दानशील व्यक्ति हैं। तो उनके द्वार पर कोई अगर तो उनके द्वार पर यदि कोई भिक्षुक कभी आता था, तो वो भी कभी खाली हाथ नहीं जाता था। तो श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं कि वो वाकई दानशील है भी या नहीं है। तो उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि चलो अर्जुन देखते हैं कि कर्ण जो है असलियत में दानी है या नहीं। अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले, दानवीर कर्ण, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। कर्ण ने कहा। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जो है दोनों साधुओं के वेश में आ गए, यानी साधु जैसे गेटअप में आ गए। और उसके बाद वो महारथी कर्ण के पास जाकर के उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। ठीक है, तो कर्ण ने कहा, मैं इस समय युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ, इसलिए आपको यहाँ भोजन करा पाने में असमर्थ हूँ।
हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, वह मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर आप अपने भोजन का प्रबंध कर लें। इतना कहकर कर्ण ने पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर अपना सोने का दांत तोड़कर साधु वेशधारी अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अब तो इस वक्त तो मैं घायल पड़ा हुआ हूँ, अभी तो मैं आपको भोजन नहीं करा सकता, तो लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ कि मेरे मेरे ना दांतों में एक सोने का दांत है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर आप अपना भोजन वगैरह का इंतजाम कर लीजिएगा। इतना कहकर कर्ण ने पत्थर उठाकर अपना दांत सोने का दांत तोड़ करके साधुओं को दे दिया, यानी अर्जुन को श्री कृष्ण को दे दिया। अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रु बहने लगे। वे अपने वास्तविक रूप में आ गए और श्री कृष्ण कर्ण से बोले, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी ना तो अब तक हुआ है और ना ही होगा। आने वाले युगों तक दानी महारथी के रूप में तुम जाने जाते रहोगे। तो अब जब क्या हुआ, जब उन्होंने अपना दांत उनको दे दिया तो अर्जुन और श्री कृष्ण जो है वो दोनों ही अपने असली रूप में आ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगे कि वाकई तुम जो है धन्य हो, बहुत महान हो, तुम्हारे जैसा दानी आज तक ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा, और तुम्हारी जो ये दानशीलता है ये हमेशा हमेशा जो है याद की जाती रहेगी, लोग इसे हमेशा हमेशा याद रखेंगे। तो इसका जो मैसेज है वो ये है कि निस्वार्थ भावना से दिया गया दान ही सच्चा दान माना जाता है। यानी जब आप किसी से बदले की चाह ना रखें और उसकी तब भी मदद करें, उसकी हेल्प करें, उसको दान दें या कोई भी किसी भी तरीके की मदद करें, तो वही जो है सच्ची मदद है, सच्चा दान कहलाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका हम काम देख लेते हैं, क्या काम करना है हमें। सबसे पहले तो आप शब्दार्थ करेंगे अपनी क्वेश्चन आंसर्स वाली कॉपी में। तो शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। काल, समय, मध्य, बीच, प्रयास, कोशिश, श्राप, अभिशाप, प्रसिद्ध, मशहूर, विचार, सोच, प्रबंध, इंतजाम, स्वतः, खुद ही, अश्रु, आंसू। उसके बाद ये देखिए मौखिक अभ्यास प्रश्न जो है ये सिर्फ ओरली करने के, कॉपी में नहीं करने हैं आपको। एक बार रिवाइज हो जाएगा चैप्टर आपका। देखिए जरा, युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था। तो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था। कौरवों के सेनापति कौन थे? कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे। किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने बाण मारा? श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने बाण मारा। कृष्ण की कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध कर्ण की कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी? कर्ण की दानवीरता की बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अर्जुन और श्री कृष्ण ने किसका वेश धारण किया? अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण किया। ठीक है, तो चैप्टर रिवाइज हो गया एक बार आपका। आप देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए प्रश्न का के अंदर आपको सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कौरवों के सेनापति का क्या नाम था? कर्ण, अर्जुन, कृष्ण। तो कर्ण था, कर्ण के आगे टिक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है गुरु परशुराम ने किसको श्राप दिया था? पहला है कौरवों को, पांडवों को, कर्ण को। तो कर्ण को दिया था, इस पर टिक लगा दीजिए। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान दिया? दानवीर कर्ण ने क्या दिया था? कवच, दांत, सोने का दांत, सोने का दांत दान में दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रश्न खा में। क्वेश्चन आंसर्स देखिए। तो इसके अंदर मैं आपको दो प्रश्न नहीं करवा रही हूँ, उनका ज्यादा लेंथी आंसर हो जाएंगे। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? तो यहाँ पर है वे दोनों उनकी दानशीलता की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, कर्ण ने साधु के भोजन के प्रबंध के लिए क्या किया? कर्ण ने साधु को अपना सोने का दांत तोड़कर दे दिया कि इसे बेचकर भोजन का प्रबंध कर लें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से अश्रु क्यों बहने लगे? अर्जुन का महान त्याग देखकर उन दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में करना है। पहले प्रॉपर्ली लेसन नंबर डालकर, लेसन नेम डालकर, उसके बाद आप शब्द अर्थ करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और उसके बाद अब हम देखते हैं जरा बुक वर्क क्या है। बुक वर्क में देखिए शब्द विधि का में, प्रश्न का में, यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलने। वचन बदलने यानी जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं ऐसे ये हैं। पांडव का पांडवों, बाण का बाणों, साधु का साधु, पत्थर का पत्थरों, कौरव का कौरवों, हाथ का हाथों, आंख का आंखों, लड़की का लड़कियों। ठीक है, वैसे मैंने लिख भी दिए हैं पर ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, पर स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद
प्रश्न खा में देखिए शुद्ध करके लिखना है, यानी यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, इनको आपको करेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट है कौरव, तो कौरव के अंदर इन्होंने एक मात्रा लगा रखी है, ओ की, मतलब छोटे ओ की मात्रा है, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है ये कौरव में। उसके बाद यहाँ है अर्जुन लिखा हुआ है, अर्जुन है, करेक्ट करके अर्जुन आएगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा उसमें प्रॉपर्ली तो आप पीछे से भी देख के कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम स्पेस है, छोटा छोटा लिखा हुआ है। वास्तव के अंदर सा आधा आएगा और त पूरा आएगा, ठीक है। विचार लिखा हुआ है, विचार के अंदर छोटी छोटी ई की मात्रा आएगी। उसके बाद देखिए फिफ्थ देखिए पहिया लिखा हुआ है, पहिया में भी छोटी ई की मात्रा आएगी। सिक्स देखिए भिक्षुक लिखा हुआ है, इसके अंदर छोटी ई की मात्रा आएगी और छोटे ऊ की मात्रा आएगी, भिक्षुक। और शराब देखिए, शराब शाह से लिखा हुआ है, इस तरह लिखा जाएगा। दान वीर लिखा हुआ है, इसमें छोटी ई की मात्रा लिख रखी है इन्होंने, बड़ी ई की मात्रा आएगी, दान वीर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भाषा वीथिका में। भाषा वीथिका के अंदर पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आप सबको आती है, नाउन, नाउन या इसम, ठीक है। क्या है, किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मोहन, आगरा, कुर्सी आदि। तो अब यहाँ पर प्रश्न का दे रखा है वो इसी की बेस पर है। इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर में जितनी भी संख्याएं आई हैं उनमें से आपको 6 यहाँ पर लिखनी है, यानी जितने भी नाम आए हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, महाभारत, अर्जुन, कर्ण, कृष्ण, परशुराम, कौरव। इसके अलावा अगर कोई नाम आए हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या अपने पास से भी लिख सकते हैं। अपने पास से मतलब चैप्टर में से लिखना है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद देखिए प्रश्न खा में, प्रश्न खा में आपको क्या करना है, निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाने। पहले आपको सिर्फ शब्द दिए जाते हैं, अब आपको क्रियाएं दी गई हैं इसके अंदर। जैसे खेलता हूँ, तो खेलता हूँ से आप लिख दीजिए मैं प्रति रविवार क्रिकेट खेलता हूँ। सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं, बच्चे बहुत देर से बोल रहे हैं। सुना रहे हैं, पापा हमें कहानी सुना रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, मैंने तो एग्जांपल्स दे दिए आपको। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।